ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर के लॉसेस एंड एफिशिएंसी टॉपिक में हमने अपने 3 लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लिए और आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने लास्ट लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं, जिसको कवर करने के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आइए अपना नेक्स्ट लर्निंग आउटकम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑल डे एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी की। अब देखो, अगर मैं बात करूं ऑल डे एफिशिएंसी की, तो ये आपके पावर ट्रांसफार्मर में नहीं होता। हम पावर ट्रांसफार्मर के लिए कभी भी ऑल डे एफिशिएंसी नहीं निकालते, क्योंकि जो आपका पावर ट्रांसफार्मर है वो या तो अपने फुल लोड पे काम करेगा या तो फिर वो स्विच ऑफ होगा। तो उस कंडीशन में आपका जो एफिशिएंसी होता है वो पावर ट्रांसफार्मर का नॉर्मल एफिशिएंसी होता है। बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में बात करें, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम ऑल डे एफिशिएंसी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो आपके कंज्यूमर्स को फीड करता है, जिसमें आपके कंज्यूमर्स के ऊपर कोई बार नहीं होता है कि वो किस टाइम में कितने लोड यूज करेगा। उसका मन होगा तो वो ज्यादा लोड यूज करेगा, उसका मन नहीं होगा तो वो ज्यादा लोड कम लोड यूज करेगा। ठीक है। अब आप किसी भी कंज्यूमर्स को ये नहीं बोल सकते कि अभी आपको टीवी देखना और अब आपको टीवी नहीं देखना। ठीक है। जो भी कंज्यूमर होगा, अगर सपोज आप अपने घर पे रहते हो तो उस टाइम में अगर सपोज आप फ्री हो तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपना टीवी ऑन करके कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप अपना जो भी साउंड सिस्टम है उसको ऑन करके आप गाना सुन सकते हो। लेकिन आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आपको इसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपको गाना सुनना है, या अपना एंटरटेनमेंट के लिए आप जो टीवी है वो उसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कंप्लीटली आपके कंज्यूमर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका कंज्यूमर्स बोल सकता है भाई मैं जितना भी आपका पावर यूज कर रहा हूँ, एनर्जी यूज कर रहा हूँ, मैं उसके लिए आपको मैं पे कर रहा हूँ। तो आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते कि इस टाइम में आप इस चीज को यूज करो, इस टाइम में आप इस चीज को यूज नहीं करो। तो उस कंडीशन में क्या बनता है कि जब आपका जो कंज्यूमर है उस पर कोई भी आप ये नहीं कर सकते कि आप कब वो कितने लोड को यूज करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके ट्रांसफार्मर पे जो लोडिंग होगी वो टाइम के हिसाब से वेरी करता रहेगा। और अगर आपके ट्रांसफार्मर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो लोडिंग है अगर वो वेरी होगा, तो हमें पता है कि उसका जो लोड करंट है वो भी वेरी होगा। और अगर वो लोड करंट वेरी होगा तो उसका आउटपुट पावर भी वेरी होगा, साथ ही साथ उसके लॉसेस यानी कि कॉपर लॉस जो होगा वो भी वेरी होगा। तो इससे अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग एफिशिएंसी आपके ट्रांसफार्मर का होता है। यानी 24 आवर्स में हर टाइम इंटरवल पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होगा वो डिफरेंट होता है। तो उस कंडीशन में हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी निकालते हैं। ये जस्ट सिमिलर है आपके नॉर्मल एफिशिएंसी से, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो आपका जो पावर आउटपुट है वो 24 आवर्स में चेंज होते रहते हैं, तो उसका अलग कैलकुलेशन चलेगा। जो आपका जो कॉपर लॉस है अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग होगा, और इन्हीं को एक कंबाइंडली जब आप मिला देते हो तो वो उसका ऑल डे एफिशिएंसी यानी कि पूरे दिन भर की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल डे एफिशिएंसी को अगर मैं फॉर्मुलेट करूं तो वो हो जाएगा तो जो आपका ऑल डे एफिशिएंसी है वो क्या है, आउटपुट इन किलोवाट आवर। क्योंकि आप जो आउटपुट पावर जो देते हो वो जनरली आप लोड को जो पावर सप्लाई करते हो वो आप किलोवाट आवर में आप सप्लाई करते हैं। तो जो आपका आउटपुट है वो किलोवाट आवर में होना चाहिए इन 24 आवर्स, यानी कि आप 24 दिन के 24 आवर्स में किस आवर में आपने कितना पावर आउटपुट दिया है, साथ ही साथ अपॉन पावर आउटपुट इन किलोवाट आवर्स इन 24 आवर्स प्लस कॉपर लॉस इन किलोवाट आवर्स इन 24 आवर्स प्लस आयरन लॉस इन किलोवाट आवर्स इन 24 आवर्स। ये जो कंप्लीट है ये आपका ऑल डे एफिशिएंसी बताता है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं और समझते हैं कि आपका ऑल डे एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है कि ए 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 98.6% एट 350 kVA यूनिटी पावर फैक्टर। यानी कि जो आपके ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम केवीए रेटिंग है वो है 500 kVA और इसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 98.6% है, बट इसकी लोडिंग उस टाइम 350 kVA की है और पावर फैक्टर यूनिटी है। ड्यूरिंग द डे इट इज लोडेड एज फॉलोज। पूरे दिन में जो इसकी लोडिंग है वो ऐसे है कि 6 आवर्स 6 घंटे के लिए ये जो पावर आउटपुट दे रहा है वो 300 kVA दे रहा है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे।
अगले 4 घंटे के लिए वो क्या कर रहा है, 240 किलोवाट पावर आउटपुट दे रहा है एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। अगले 5 घंटे के लिए वो कोई भी लोड सप्लाई नहीं कर रहा है, बट अगले 9 घंटे के लिए वो 220 केवीए पावर आउटपुट दे रहा है एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो बोल रहा है ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी निकालने को। तो इस केस में सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 24 आवर्स हमने कितने पावर आउटपुट दिए हैं इन किलोवाट आवर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका कॉपर लॉस है 24 आवर्स में वो आपको किलोवाट आवर में पता होना चाहिए, और जो आपका आयरन लॉस है वो आपको किलोवाट आवर में पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जितने भी पावर रेटिंग है सारे के सारे किलोवाट आवर में होने चाहिए। तो उस केस में सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि हमें आयरन लॉस पता करना है। तो आयरन लॉस के लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है वो 98.6% है एट द लोडिंग ऑफ 350 kVA एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो इससे हम अपना आयरन लॉस निकाल सकते हैं। कैसे? मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है ईटा मैक्स इज इक्वल टू होगा केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एट मैक्सिमम एफिशिएंसी into cos phi upon S eta max cos phi plus 2pi। तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 98.6% है, यानी कि नॉर्मलाइज अगर करें तो ये 0.986 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी किस रेटिंग पे मिल रहा है 350 केवीए पे। तो आपका इस ईटा मैक्स हो जाएगा आपका 350 इंटू कॉस फाई यूनिटी पावर फैक्टर पे आपको मिल रहा है, यानी कि 10 अपॉन 350 इंटू 1.0 यानी कि आपका पावर फैक्टर प्लस 2pi। यहां से हमें पावर फैक्टर, यहां से हमें आयरन लॉस निकालना है। तो आयरन लॉस के लिए हम लिख सकते हैं 2pi इज इक्वल टू 350 अपॉन 0.986 माइनस 350। तो यहां से जो 2pi का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, $4.9696। अब क्या है कि यहां पे हमारे पास pi का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो pi इज इक्वल टू क्या होगा 2.4848 किलोवाट। दैट इज इक्वल टू होगा कॉपर लॉस एट 350 kVA। 350 kVA पे हमारा जो कॉपर लॉस होगा वो आयरन लॉस के इक्वल होगा, क्योंकि इसी रेटिंग पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रहा है। अब इसके अनुसार हमें जो आयरन लॉस है अब हमारे ट्रांसफार्मर के लिए वो कांस्टेंट लॉस है। तो 24 आवर्स में ये जो आयरन लॉस है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे आयरन लॉस निकाला है उसको अगर हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें हमारा 24 घंटे का हमारा आयरन लॉस अपने ट्रांसफार्मर का मिल जाएगा। लेकिन अलग अलग आवर्स में जो हमने अलग अलग पावर आउटपुट दिए हैं उसके लिए कॉपर लॉस हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो वो हम निकालते हैं 1 by 1 करके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 6 आवर्स के लिए जो इसने जो आपका ट्रांसफार्मर जो पावर आउटपुट दे रहा था वो दे रहा था 300 kVA। तो 6 आवर्स के लिए जो हमारा जो हमें जो ट्रांसफार्मर का पावर आउटपुट था वो था 300 kVA और पावर फैक्टर था 0.8 pf। तो हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, आउटपुट पावर। तो टोटल आउटपुट पावर जो होगा वो हमें निकालना है किलोवाट आवर में। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है केवीए में, यानी एस रेटिंग दिया हुआ है, हमें इसका पी रेटिंग निकालना है। तो इसका जो पी रेटिंग निकालेंगे वो निकालने के लिए क्या करेंगे, केवीए से हमें किलोवाट में से चेंज करना पड़ेगा। और केवीए से किलोवाट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने एस में जब आप कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका पी रेटिंग हो जाता है। तो इस रीजन में आपका जो टोटल आउटपुट किलोवाट आवर होगा वो होगा जो इसका केवीए रेटिंग है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस फाई से, तो ये इसका पी रेटिंग हो जाएगा, यानी कि एक्टिव पावर का वैल्यू हो जाएगा, इनटू नंबर ऑफ आवर्स
तो इसका केवीए रेटिंग कितना है 300 केवीए, पावर फैक्टर कितना है 0.8 और कितने घंटे के लिए तो 6 घंटे के लिए। तो यहां से इसका जो टोटल आउटपुट पावर होगा किलोवाट आवर में वो हो जाएगा 1440 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहां से आपको आउटपुट किलोवाट आवर मिल गया। अब हम यहां पे निकालेंगे इसका कॉपर लॉस। तो अब यहां पे जो कॉपर लॉस हम निकालेंगे वो कॉपर लॉस निकालेंगे एट 300 केवीए, और हमने जो कॉपर लॉस निकाला है वो 350 केवीए पे निकाला है। तो हमें पता है जो कॉपर लॉस होता है वो आपके केवीए रेटिंग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो PCU 300 अपॉन PCU 350 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉपर लॉस एट 300 केवी, यानी कि इसका जो प्रोपोर्शनल होगा वो 300 केवीए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 300 स्क्वायर अपॉन 350 स्क्वायर, यानी यहां से आ गया PCU 300 इज इक्वल टू 300 अपॉन 350 का होल स्क्वायर इंटू PCU 350। PCU 350 अभी हमने कितना निकाला था 2.4848 किलोवाट। तो यहां से जो हमारा PCU 300 निकलेगा, तो यहां से जो हमें जो अपना कॉपर लॉस निकालना है 300, तो वो निकालना है अपने कितने 6 आवर्स के लिए, क्योंकि हमें जो इसका निकालना है वो टोटल आउटपुट जो है वो जो टोटल कॉपर लॉस है वो किलोवाट आवर में निकलना है। तो यहाँ पे 300 अपॉन 350 का होल स्क्वायर इंटू 2.4848 किया तो ये हमारा निकला किलोवाट में। जब आप इसमें 6 आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेटिंग होगा किलोवाट आवर में, जो कि आएगा जो कि आएगा 10.953 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहां से 6 आवर्स के लिए हमने टोटल आपका आउटपुट पावर में निकाल लिया और कॉपर लॉस भी 6 आवर्स के लिए हमने निकाल लिया एट 300 केवीए रेटिंग। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले 4 आवर्स के लिए। तो अगले 4 आवर्स के लिए क्या है, हमारा जो पावर आउटपुट है वो है किलोवाट में दिया हुआ, और जो पावर फैक्टर 0.6 PF लीड पे है। तो यहां से अगर हम अपने देखें तो पावर आउटपुट जो हमारा किलोवाट आवर होगा, आउटपुट जो हमारा किलोवाट आवर होगा वो होगा 240, क्योंकि ये किलोवाट में दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा किलोवाट आवर मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 960 किलोवाट। अब यहाँ पे हम अगर कॉपर लॉस निकालें तो कॉपर लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें निकालना पड़ेगा कॉपर लॉस है 240 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अगर पी रेटिंग में अगर पावर फैक्टर से डिवाइड कर दे तो वो उसका एस रेटिंग हो जाता है। तो उस केस में अगर आपका PCU एट 240 निकालना है दैट इज इक्वल टू 240 किलोवाट है, इसको केवीए में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 240 अपॉन पावर फैक्टर 0.6, ये इसका केवीए रेटिंग हो गया, अपॉन आपने जो निकाला था एक्चुअली कॉपर लॉस वो निकाला 350 केवीए पे, तो इंटू 350 का होल स्क्वायर इंटू जो आपका कॉपर लॉस है एट 350 केवीए वो था 2.4848। तो यहां पे ये जो कॉपर लॉस मिला है वो हमें मिला किलोवाट में, किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए हमें नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 12.982 किलोवाट आवर। अब नेक्स्ट जो 5 आवर्स है, नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए हम कोई भी लोड सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम में जो आपका पावर आउटपुट होगा, जो आपका कॉपर लॉस होगा वो 0 होगा। उसके नेक्स्ट जो है 9 आवर्स के लिए क्या हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो हम 9 आवर्स के लिए जो आउटपुट दे रहे हैं वो 220 केवीए है और यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो इस केस में आपका जो आउटपुट किलोवाट आवर होगा
वो होगा, एस रेटिंग हमारा है 225, पावर फैक्टर यूनिटी, तो ये इसका पी रेटिंग हो गया। इसमें नंबर ऑफ आवर्स 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका किलो वाट आवर जो आपका जो रेटिंग है वो मिल जाएगा, वो होगा 2025 किलोवाट आवर। ठीक है, और इस केस में अब आपका जो कॉपर लॉस है वो निकाले तो PCU एट 225 kVA पे निकाले तो ये हो जाएगा 225/350 का होल स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट 350 आपने निकाला था 2.4848, ये इसका किलोवाट रेटिंग हुआ। इसमें जब नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका किलोवाट आवर हो जाएगा, और जो कि इक्वल होगा 9.242 किलोवाट आवर के। ठीक है, तो अब हम देखें तो टोटल आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स कितना होगा। तो हमारा जो टोटल आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स है वो हो गया 4425 किलोवाट आवर। जो टोटल हमारा कॉपर लॉस इन 24 आवर्स है वो आ गया 33.177 किलोवाट आवर, और जो टोटल आयरन लॉस इन 24 आवर्स है वो है 59.635 किलोवाट आवर। तो अब हम अपना ऑल डे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, जो कि होगा ऑल डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स, तो वो हमारा है 4425 अपॉन 4425 प्लस टोटल कॉपर लॉस इन 24 आवर्स वो है 33.177 प्लस टोटल आयरन लॉस इन 24 आवर्स वो है 59.635। ओके, तो यहां से जो एफिशिएंसी निकलेगा वो, अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है ऑल डे एफिशिएंसी, तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑल डे एफिशिएंसी जो है वो होगा 24 आवर्स में जो आपका टोटल किलोवाट आवर आउटपुट है तो वो है 4425 अपॉन 4425 प्लस आपका जो कॉपर लॉस इन 24 आवर्स वो है 33.177, और जो आपका 24 आवर्स में जो आयरन लॉस हुआ है वो है 59.635। तो इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आएगा 97.25। ओके, तो ये हमारा ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है, जो भी हमारे जो डेटा गिवन था उससे हमने ये निकाला। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रांसफार्मर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लॉसेस एंड एफिशिएंसी, इसके हमने चारों लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लिए हैं, और आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको नोट करवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो सारे आपने नोट बहुत अच्छे से किया होगा। तो आइए अब करते हैं आपका नॉलेज चेक।